हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड क्विज सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी शामिल किया गया है। तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे रिलेटेड ऑनलाइन क्लास नहीं देखी है तो इसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उस क्लास के बाद आपको क्विज सोल्व करने में आसानी रहेगी और आपकी तैयारी का भी एनालिसिस हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम के जो फैक्ट्स है वो भी पूरे शामिल किए गए हैं और पॉसिबल फैक्ट है वो भी शामिल किए गए पूरा। तो पूरा डिटेल क्लास है, उसके बाद क्विज़ हम लोग लेते हैं, तो क्लास ज़रूर ले लें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्विज़ की। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख कौन से भाग में है? इसके ऑप्शन है ए भाग 16, बी भाग 17, सी भाग 18 और डी भाग 20। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपातकालीन प्रावधान जो है, इमरजेंसी पावर, इनका उल्लेख है संविधान के भाग 18 में। दोस्तों संविधान में कुल भाग 22 है, लेकिन ओवरऑल जो भाग है वो 22 ही है, लेकिन ए भी अलग अलग प्रावधान है, लेकिन ओवरऑल जो भाग है वो 22 ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मिला के 25 हो जाते हैं, लेकिन अभी टोटल जो है एक्चुअल नंबर्स जो है 22 ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो ऑप्शन से ए अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 352 से 356, सी अनुच्छेद 356 से 360 और डी अनुच्छेद 352 से 360। तो दोस्तों आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 352 से 360 तक, तो इसका आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसके ऑप्शन से ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358 और डी अनुच्छेद 360। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उससे रिलेटेड अनुच्छेद या अनुच्छेद 360 के तहत ये लगाया जा सकता है। इसका हम लोग पूरा डिटेल में बात करें, वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा अनुच्छेद 360। अगर देश में आर्थिक संकट हो तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 3 अनुच्छेद आपको सबको बहुत ध्यान से ये ध्यान रखिएगा आप। एक तो अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356, एक अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 358 यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा, तो उसका उल्लेख है 358 में। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, उससे पहले दोस्तों अगर आपने राम ई गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्लास के साथ साथ उससे रिलेटेड हाथों हाथ एक क्विज़ भी ले रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी का 2 बार एनालिसिस भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप दोनों क्विज़ और क्लास लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यदि देश में आर्थिक संकट या आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो तो कौन सा आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक संकट या आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो तो, ठीक है। ऑप्शन से ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राष्ट्रपति शासन, सी वित्तीय आपातकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर रहेगा सी वित्तीय आपातकाल। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जब देश संकट में हो, मतलब युद्ध की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह हो या कोई देश आक्रमण कर दे, तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आर्थिक संकट या पैसे का संकट हो, वित्तीय अस्थिरता हो, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसके ऑप्शन से ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है,
वित्तीय आपातकाल लगाने के बाद संसद से कितने समय के भीतर अनुमति लेनी होती है? इसके ऑप्शन है ए 1 महीने, बी 2 महीने, सी 6 महीने और डी 1 साल। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक ध्यान रखिएगा आप, 122 आपको 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं आपातकालीन शक्तियों में। एक तो अनुच्छेद 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, एक है अनुच्छेद 356 और एक है अनुच्छेद 360। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 356 के तहत तो राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है, राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। तो इसी प्रकार वित्तीय आपातकाल लगने के 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा 2 महीने। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 2 महीने रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में संसद से अनुमति किस आधार पर की जाती है? तो संसद से अनुमति तो मिल जाएगी, 2 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी, लेकिन किस आधार पर की जाएगी? उसका रहेगा ए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, बी साधारण बहुमत, सी उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा संसद से अनुमति साधारण बहुमत से ली जा सकती है वित्तीय आपातकाल में, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में आपको विशेष बहुमत से अनुमति लेनी पड़ेगी, जबकि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में साधारण बहुमत से आप अनुमति ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी इस संदर्भ में संविधान मौन है। तो दोस्तों इस संदर्भ में 3 वर्ष का नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में संविधान मौन है, संविधान का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि राष्ट्रपति शासन के लिए मैक्सिमम है 3 वर्ष और राष्ट्रीय आपातकाल में भी संविधान मौन है। तो अनिश्चित काल के लिए दोनों वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगाए जा सकते हैं, जबकि ये जो राष्ट्रपति शासन है ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस संदर्भ में संविधान मौन है, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के वेतन में कटौती किस आपातकालीन शक्ति के दौरान की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन से ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राष्ट्रपति शासन, सी वित्तीय आपातकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वेतन में कटौती हो रही है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर रहेगा सी वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो इसके ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी कभी नहीं लगा। तो दोस्तों अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इसका आंसर रहेगा डी। जबकि दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लगा है और राष्ट्रपति शासन 125 से अधिक बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन अब भारत में 125 प्लस लग चुका है दोस्तों। तो वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा क्योंकि हमारे ऐसी कभी संकट ही नहीं आया, वित्तीय आर्थिक रूप से ऐसा संकट नहीं आया कि हमें आपातकाल लगाना पड़े। तो ये क्वेश्चंस है दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।